हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 3 में इन्वर्जन्स ऑफ 4 बार चेन। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले दो लेक्चर्स में देखा है, पहले लेक्चर में हमने लिंक के बारे में बात की थी और पेयर के बारे में बात की थी। दूसरे लेक्चर में हमने जॉइंट्स के बारे में बात की और मोशन के बारे में बात की। सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमें लिंक के बारे में, पेयर, चेन, मैकेनिज्म और मशीन के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हमने बात की लिंक की, जहाँ पे कि लिंक किसी मशीन की एक ऐसी छोटी सी, सबसे छोटी यूनिट है जो कि कोई मोशन हमें प्रोवाइड कराती है जब वो किसी दूसरे लिंक से कनेक्ट होती है। तो दूसरे लिंक से वो कनेक्ट कब होगी? जब वो एक पेयर बनाएगी। तो पेयर क्या होता है? दो लिंक जो आपस में आके जॉइंट होती हैं तो वो एक पेयर कहलाती हैं। तीसरा आता है चेन। तो चेन क्या होती है? कई सारी लिंक जब आपस में इस तरीके से जुड़ी हो कि पहली लिंक आपकी आखिरी लिंक से जुड़ी हो। सपोज करिए आपके पास 4 लिंक है, अगर वो पहले लिंक आपस में आके चौथी लिंक से जुड़ जाए तो क्या क्या कहलाएगी? एक चेन कहलाएगी। इसी चेन में से अगर हम किसी एक लिंक को फिक्स कर दें, तो वो कहलाएगा मैकेनिज्म। और कई सारे ऐसे मैकेनिज्म जो कि कोई यूजफुल पावर, मोशन, ऐसे कुछ चीज़ें ट्रांसमिट कर सकें तो वो कहलाएगी एक मशीन। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्जन 4 बार चेन की। सपोज करिए हमने यहाँ पे इस लिंक को फिक्स किया था, तो हमें क्या मिला था? एक मैकेनिज्म मिला था। अब हम अगर अलग अलग लिंक को फिक्स करते जाएं, ठीक है, एक बार हमने इस लिंक को किया, एक बार इस लिंक को, एक बार इस लिंक को, तो ये क्या कहलाएगा? इन्वर्जन। ठीक है, 4 बार चेन में आपके पास 4 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, 4 कड़ियाँ होती हैं, इसलिए हम इसका नाम देते हैं 4 बार चेन। ठीक है, ये है 4 बार चेन। अब यहाँ पे हमने एक को तो फिक्स कर दिया। ठीक है, तो हमें मोशन कैसे कैसे मिल सकते हैं? या तो डबल क्रैंक मोशन मिल सकता है, या डबल रॉकर मोशन मिल सकता है, या फिर क्रैंक एंड रॉकर मोशन मिल सकता है। अब एक क्रैंक, रॉकर, ये सब क्या चीज़ें हैं? चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 लिंक है, चलिए इसको नाम दे देते हैं हम A, B, C एंड D। ठीक है, इसमें तो कोई लिंक सबसे छोटी हो सकती है, कोई सबसे बड़ी हो सकती है, कोई इन दोनों के बीच में हो सकती है। तो कंडीशन इन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए कि जो सबसे छोटी लिंक है और जो सबसे बड़ी लिंक है वो छोटी होनी चाहिए रिमेनिंग ऑफ द टू। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग ऑफ टू। बाकी दोनों लिंक के एडिशन से ये दोनों लिंक का एडिशन कम होना चाहिए, तभी हमें इन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, तभी ये मैकेनिज्म सक्सेसफुल है। अगर ये चीज़ कंडीशन बड़ी हुई तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 कड़ी हैं, इन सबका हम नाम देते हैं। सबसे पहले तो ये फिक्स है। ठीक है, इसको छोड़िए। यहाँ पे ये जो लिंक है B, इसे हम नाम देते हैं क्रैंक। ठीक है, इसका नाम हम याद रखेंगे क्रैंक। क्रैंक क्या होती है? क्रैंक हम किसी भी उस लिंक को कह सकते हैं जो कि पूरा 360 डिग्री रोटेशन ले सके। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाएगी क्रैंक। आपको ध्यान रखना है, क्रैंक वो चीज़ है जो कि 360 डिग्री रोटेशन ले सके, उसी को हम क्रैंक कहेंगे। दूसरा आता है आपका C, जो ये लिंक है, इसे हम कहेंगे कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड कहिए या कपलर कहिए। ठीक है, ये क्या करती है? ये हमेशा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी। तो वो लिंक जो हमेशा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करे उसे हम कहेंगे कनेक्टिंग रॉड। एंड लास्ट ये है D, इसको हम कहते हैं रॉकर। ये कौन सी कड़ी है? ये एक ऐसी कड़ी है जो कभी भी 360 डिग्री रोटेट नहीं कर पाएगी, तो इसे हम कहते हैं रॉकर। इसका नाम लिख लेते हैं, इसे हम कहते हैं रॉकर। ठीक है, तो इन्वर्जन यहाँ पे कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले आइए चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे हमें टोटल 3 तरीके के इन्वर्जन मिलेंगे। कौन कौन से इन्वर्जन? सबसे पहला यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ये वाला इंजन। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं बेल इंजन। ठीक है, बेल इंजन। और ये है आपका कपलिंग रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले इंजन में हमने क्या किया है? इस सिलेंडर को फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रैंक है, ये जो क्रैंक है, ये पूरा 360 डिग्री रोटेशन ले रहा है। ये आपको जो सर्कल दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो क्रैंक है लिंक टू, ये पूरा 360 डिग्री रोटेशन ले रहा है। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये भी आपकी नीचे की तरफ आएगी। जैसे जैसे कनेक्टिंग रॉड नीचे की तरफ आएगी तो ये जो लिंक है, लिंक 4, ये नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से अंदर की तरफ जो पिस्टन रॉड है ये ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी कि एक रोटेशन से जैसे जैसे देखिए नीचे आया तो ये नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे जब ये क्रैंक ऊपर की तरफ जाएगा तो ये लिंक, ये जो लिंक है ये ऊपर की तरफ जाएगी, और ये जो पूरा पार्ट है ये
इस तरफ आने लगेगा, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है नीचे की तरफ आने लगेगी। तो ये हुआ आपका बेल इंजन, ठीक है। यहाँ पे इसका मेन पर्पस था क्या था, यहाँ पे इसका मेन पर्पस था कि ये जो रोटेटिंग एलिमेंट है, ये जो क्रैंक है, ये जो रोटरी मोशन था, इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जा सके। बेसिकली यहाँ पे आपको देखिए क्या मिला, यहाँ पे आपको क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्रैंक है ये तो 360 डिग्री मूव किया, बट ये जो पार्ट है, ये जो लिंक है, ये पूरा टोटली मूव नहीं किया, ठीक है। ये कभी इस डायरेक्शन में गया, कभी इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो ये टोटली पूरा रोटेट नहीं कर पाया, इसलिए क्या कहलाएंगे हम इसे क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म कहेंगे। तो ये हो गया आपका बेल इंजन, जहाँ पे आपका ये फ्रेम जो था वो फिक्स था। दूसरा, अगर आपकी जो हमने लिंक फिक्स किया और बाकी जो दोनों लिंक है वो दोनों एक ही साइज़ की हैं, छोटी वाली लिंक, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। क्रैंक यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो लिंक डी है और लिंक सी है, ये क्या कर रही है, आपस में पूरा 360 डिग्री रोटेशन लेंगी, ये पूरा 360 डिग्री रोटेशन लेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, क्रैंक मिला। देखिए ये जो मैकेनिज्म है ये आपने ट्रेन के व्हील्स में देखा होगा, ट्रेन के व्हील्स में देखा होगा, जो दोनों व्हील्स को कनेक्ट करती हैं वो पूरा 360 डिग्री रोटेशन लेती हैं, जो व्हील है टोटल 360 रोटेशन लेती हैं, और दोनों व्हील के बीच में इस तरीके की एक पट्टी कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये जो कपलिंग रॉड है, ये इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कपलिंग रॉड मैकेनिज्म। तो ये जो लोकोमोटिव भी कह सकते हैं इसे, तो ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है, इसे क्रैंक मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें पूरा फुल्ली क्रैंक मिल रहा है। दोनों जो लिंक है ये आपस में 360 डिग्री रोटेशन कर रही हैं। तो ये लोकोमोटिव रॉड कहें या कपलिंग रॉड कहें, दोनों बात देखिए। यहाँ पे हमें बुल इंजन मिला जहाँ पे क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म हमें मिल रहा था। नेक्स्ट जो होता है वो होता है वॉट इंडिकेटर। जो सबसे पहला इंजन बना था वो था वॉट इंजन, जो कि फुल्ली फेल था। इस इंजन में क्या था, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपकी ये एक लिंक फिक्स की। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर दोनों लिंक को हम सेम साइज़ का कर दें और इसके सामने वाली लिंक को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया, यानी कि जो सबसे बड़ी लिंक थी हमने उसे फिक्स कर दिया और बाकी जो दोनों लिंक थी, छोटी और बड़ी के बीच में जो दोनों लिंक थी वो सेम साइज़ की थी। तो देखिए ना यहाँ पे ये 360 डिग्री रोटेशन ले सकता है, ना यहाँ पे ये 360 डिग्री रोटेशन ले सकता है। तो ये दो मैकेनिज्म क्या, ये क्या मिला मैकेनिज्म, ये मिला हमें रॉकर एंड रॉकर मैकेनिज्म। यानी कि कभी भी किसी भी 4 बार चेन में अगर हमने सबसे बड़ी लिंक को फिक्स कर दिया, या फिर हम कहें कि छोटी वाली लिंक के अपोजिट लिंक को अगर हमने फिक्स कर दिया, तो वहाँ पे हमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, या फिर हम उसे कहेंगे रॉकर एंड रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 इन्वर्जन होते हैं 4 बार चेन के। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की बात करेंगे, जहाँ पे 4 बार की जगह पे इस किसी भी इन 3 की एक लिंक की जगह पे हमें एक स्लाइडर मिलेगा। बेसिकली ये जो चारों लिंक है ये क्या कर रही हैं, ये एक टर्निंग पेयर बना रही है, ये एक टर्निंग पेयर बना रही है, क्योंकि कोई भी लिंक दूसरे लिंक के कंपैरिजन में केवल टर्न कर रहा है, कोई भी स्लाइड नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हमें जो चारों पेयर मिले हैं वो चारों टर्निंग पेयर मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।